हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी विद्यार्थी.in से और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 8वां पाठ का नाम है शरीर में गति। अब हम इस पाठ में हमारे शरीर की विभिन्न अस्थियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे कंधे की अस्थियों के बारे में और श्रोणी अस्थियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो कंधे की अस्थियां, हमारे कंधे की अस्थियों की स्थिति अगर आपको महसूस करनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप किसी भारी वस्तु को, भारी सामान को या किसी दीवार को धक्का लगाएं तो उस समय आपको अपने कंधे के पास, ठीक है, कौन सी स्थिति में, कंधे के पास आपको दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं। अगर आप छू के देखोगे तो वो अस्थियां होती है हमारी कंधे की अस्थियां, ठीक है। अब इन अस्थियों में या कंधे में कितनी अस्थियां कुल पाई जाती हैं? हमारे कंधे में कुल 3 अस्थियां पाई जाती हैं मुख्यतया, ठीक है। अब सबसे पहली होती है हंसली। अगर इस चित्र में देखें तो ये वाली जो अस्थि है सबसे ऊपर वाली, ठीक है, ये है हमारी हंसली। इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा ना कि अगर किसी इंसान के फ्रैक्चर होता है कभी कंधे में या शोल्डर में, तो अगर कॉलर बोन में फ्रैक्चर होता है तो वो वहां पर प्लास्टर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है कि इस बोन में प्लास्टर नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि वो एक स्लिंग सी लगा देते हैं जिसमें हाथ आप इस तरीके से रख सकते हैं। आप हाथ को फिर उस समय हिला नहीं सकते, ठीक है। फिर तो ये होती है हमारी कॉलर बोन। अगर आप ऐसे करके छू कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी पता चलेगा। जो अस्थि इस प्रकार छूने में समझ में आती है, ये वाली अस्थि होती है कॉलर बोन या फिर हंसली, ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है कंधे की हड्डी या शोल्डर ब्लेड। ये वाली जो अस्थि है, ये वाली जो है, ये है हमारी शोल्डर ब्लेड, ठीक है। और उसके बाद तीसरी होती है प्रगंडिका या फिर इसको ऊपरी बाह की हड्डी भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे ह्यूमरस कहते हैं। तो अब ह्यूमरस जो है वो ऊपर की तरफ कंधे में जुड़ी रहती है, ठीक है। यानी कि हमारी जो ये वाली अस्थि है, यहाँ पर जो हमारी अस्थि है वो एक तरफ तो कंधे के साथ जुड़ी है और नीचे की तरफ ये कोहनी में हिंज संधि बनाती है या हिंज जॉइंट बनाती है, ठीक है। हिंज जॉइंट के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारी कंधे की 3 अस्थियां। सबसे पहली हो गई हंसली, उसके बाद दूसरी हो गई कंधे की हड्डी या शोल्डर ब्लेड, कंधे के ब्लेड, और तीसरी होती है प्रगंडिका या ह्यूमरस, ठीक है। अब कंधे की अस्थियां और कंधे की स्थिति हम समझ गए। अब हम इनके बारे में कुछ और जानते हैं। हमारे कंधे की मांसपेशियां और उसके जोड़ कंधे को हिलने देते हैं, ठीक है। अब हमारा कंधा कैसे हिलता है? अस्थियां नहीं हिल सकती, अस्थियां मांसपेशियों की वजह से या उनकी मदद से गति करती हैं, ठीक है। तो हमारे कंधे में जो संधि होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कंदुक खल्लिका संधि, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा था ना हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो उस कंदुक खल्लिका संधि और दूसरा उसकी जो मांसपेशियां होती हैं उनकी वजह से हमारा कंधा जो है वो चारों दिशाओं में गति कर सकता है, ठीक। उसके बाद मानव शरीर का ये सबसे चंचल जोड़ है। चंचल जोड़ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हर जगह गति कर सकता है ना, चारों दिशाओं में घूम सकता है, ऐसे घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको चंचल जोड़ कहा जाता है। जैसे हमारे वहाँ पे जब कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है, एक जगह पे बैठता नहीं है ना, हर जगह भागता फिरता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये बहुत चंचल है। इसी तरह से शोल्डर का जॉइंट भी, या जो कंधे का जोड़ होता है या जो कंधे की अस्थियां होती हैं, ये जो जोड़ बनाती हैं या संधि बनाती हैं वो बहुत चंचल है क्योंकि उसकी गति बहुत 360 डिग्री यानी 360 डिग्री तक घूम सकता है ना, गोल गोल घुमाते हैं आप, आराम से आगे पीछे करते हैं, इसीलिए इसको चंचल जोड़ भी कहा जाता है। और ये कंधा जो है हमारा पूरे 360 डिग्री तक घूमना जैसे कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये शरीर का बहुत अद्भुत जॉइंट है, इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें चोट वोट लगने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वतंत्र रूप से घूम सकने वाला जॉइंट है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं श्रोणी अस्थियों के बारे में। अब श्रोणी कौन सा हिस्सा होता है? अगर आप इस चित्र को आराम से देखें तो इस चित्र में आपको एक बॉक्स जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पीछे की तरह, ये हमारा आगे का हिस्सा है और ये पीछे से जो हमारी बैकबोन होती है या मेरुदंड होता है उसका वाला हिस्सा है। तो ये बक्से जैसी एक संरचना है, ठीक है। तो बक्से के समान ये एक ऐसी संरचना बनाती है श्रोणी अस्थियां जो कि आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा करती है। आमाशय मतलब हमारा स्टमक या हमारा पेट, तो उसके नीचे हमारे जितने भी अंग हैं
उनकी सुरक्षा करने के लिए ये बॉक्स जैसी संरचना या बक्से जैसी संरचना कौन बनाती है? श्रोणि अस्थियां बनाती है। ठीक है, तो ये हमारी श्रोणि अस्थियां हैं। अभी हमने जो कंदुक-खल्लिका संधि पढ़ी थी, कंदुक-खल्लिका संधि एक तो हमारे कंधे में उपस्थित होती है, दूसरी हमारी श्रोणि अस्थियों के बीच में या श्रोणि में उपस्थित होती है, पेल्विक रीजन में उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो श्रोणि अस्थियां जो होती हैं, कूल्हे या पेल्विस वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद कूल्हा शरीर के धड़ का निचला भाग होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा शरीर का धड़ है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये कूल्हे का निर्माण करता है। उसके नीचे फिर हमारे पैर होते हैं, जांघ होती है। ठीक है, उसके बाद उदर और जांघों के बीच में ये स्थित होता है। उदर यानी कि हमारा पेट, और जांघ मतलब हमारे नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पर से फिर हम चलते हैं पैरों की मदद से, वो वाला हिस्सा। तो उसके बीच में जो हिस्सा स्थित है उन्हीं को हम कहते हैं श्रोणि, और जो अस्थियां मिलकर इस हिस्से का निर्माण करती हैं उन्हें कहा जाता है श्रोणि अस्थियां। तो आज के वीडियो में हमने कंधे की अस्थियों के बारे में और श्रोणि अस्थियों के बारे में जाना। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी लेसन के। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।